हेलो। आज अभी हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 वेरी इम्पोर्टेंट से एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से, गुड एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से और नॉलेज के व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में स्टडी करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम सबसे पहले केमिस्ट्री के जो पार्ट होते हैं उसका स्टडी कर रहे हैं। केमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, है ना। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा भी एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के भी पार्ट होते हैं जिसमें कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। जनरली यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज ए स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन से जुड़े जो भी कंपाउंड होंगे, अगर उसका स्टडी हम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही होता है इट इज ए स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? इट इज ए स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के जो कंपाउंड होंगे या उन सभी एलिमेंट का जो स्टडी होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। नाउ अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का स्टडी हम पहले करते हैं, कार्बन क्या है, उसके बाद हम कंपाउंड का स्टडी करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि कार्बन एक एटम्स होता है और यह एक नॉन मेटल एलिमेंट है। ये क्या है? नॉन मेटल एलिमेंट है। ये देखो पॉइंट्स लिखा हुआ है, नॉन एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। आइसोटोप्स, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 एंड C14। देखो ये जो एलिमेंट होता है ये बहुत स्मॉल परसेंटेज में होता है, इसलिए ये जनरली सिलेबस में हमारा नहीं दिया हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन होता है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लो, कोई खास नहीं है। नाउ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हो कार्बन का, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, Kl ऑर्बिट होता है, तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा और L के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड नाउ इसका अनदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि 11th क्लास में आप पढ़ोगे, 1s2 2s2 एंड 2 की 2। कार्बन के जो सोर्स होते हैं, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कार्बन है ना? कार्बन एटम्स जो है वैसा कोई भी चीज़ जो जल सकता है, बर्न कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो सभी कार्बन होगा। कार्बन ही बर्निंग होता है। अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि बर्न नहीं कर सकता, जल नहीं सकता। जिसको जला सकते हो उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, यही कार्बन का पहचान है। और इसीलिए कार्बन डेटिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। किसी चीज़ का एज, जो साइंटिफिक साइंस में किसी चीज़ का एज अगर निर्धारित करना होता है तो हम लोग कार्बन डेटिंग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन मस्ट भी प्रेजेंट होगा। बिना कार्बन के कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट
कोई भी सब्सटेंस नहीं हो सकता। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर कार्बन जो प्रेजेंट है उसका एज कितना है, उसके अकॉर्डिंग टू हम उसका रियल एज फाइंड करते हैं। कार्बन कहाँ हो सकता है? प्लांट्स, एनिमल, कोल, पेट्रोलियम, कोड, सिंथेटिक और भी अदर्स, एनीवेयर, है ना। आपके जो घर के अंदर वुडन देख रहे हो, फर्नीचर्स देख रहे हो, क्लॉथ देख रहे हो, है ना, सभी के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। अब हम वैलेंस और वैलेंसी की बात करें, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 4 होता है। नाउ इसके पास कुछ यूनिक एबिलिटी होता है। ये 2 यूनिक एबिलिटी है। तो यूनिक एबिलिटी कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज टेट्रावैलेंस एलिमेंट, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम बाय virtue of which it form 4 covalent bond is called the tetravalency of कार्बन। कार्बन के पास ये एबिलिटी होता है कि वो अपने सराउंडिंग 4 अदर कार्बन एटम्स और 4 अदर एटम्स के साथ बॉन्डिंग बना सकता है ना। इसी नेचर को उसको हम बोलते हैं कार्बन का टेट्रावैलेंसी। नाउ कार्बन का ये जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया है, ये कार्बन एटम्स बीच में दिखाया हुआ है और उसके सराउंडिंग ये जो है ये क्या दिखाया हुआ है, 4 डॉट जो दिया हुआ है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जब बॉन्डिंग बनता है तो ये बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हुआ, ये इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हुआ, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर होता है। कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या होता है? द कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिव राइज ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन के पास एक अपना यूनिक एबिलिटी होता है कि वो कार्बन के साथ या अदर एटम के साथ कार्बन का बॉन्डिंग बना सकता है और इसके कारण लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है और दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इट इज कॉल्ड कैटेनेशन। देखो ये जो लाइन है ना, ये मैंने एनसीईआरटी से लिखा हुआ। कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में है दिया हुआ, आप हूबहू देख लेना, ये एनसीईआरटी से लिखा है, क्योंकि हमें वैसे चीज़ें बताना होता है बच्चों को कि इधर उधर की बातें ना करें, हम सीधा सीधी क्या पढ़ा रहे हैं। ये स्टेटमेंट वहाँ दिया हुआ है कैटेनेशन। ये अगर बच्चा जो लाइन में लिख के आएगा, एग्जाम में लिख के आएगा, टीचर समझेगा एनसीईआरटी से बच्चा पढ़ा हुआ है। नाउ कार्बन एटम्स मेक ए कंपाउंड एंड वो कैसे हो सकता है? वो मे बी लॉन्ग चेन हो सकता है, कार्बन के लॉन्ग चेन हो सकता है, ब्रांच चेन हो सकता है, रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये जो स्ट्रक्चर बनाने की एबिलिटी है, ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर, ये उसके यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन होता है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन, ये 2 ऐसे एबिलिटी हैं कार्बन के। देखो ऊपर मैंने VVI लिखा है फॉर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। ये ड्यू टू दिस यूनिक प्रॉपर्टी द कार्बन एटम मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी के कारण इसके अंदर अगर हम बोलें कि जितने भी आयोनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उससे लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसीलिए उसका जो स्टडी है उसको एक अलग ब्रांच में कर दिया गया है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसलिए नहीं रखा गया कि वो डिफरेंस शो करता है, वो लार्ज क्वांटिटी बन जाता है एटम्स में,
उस एटम्स के अंदर लार्ज कंपाउंड बनता है। इसके कारण उसको एक अलग से ब्रांच बना दिया गया केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया गया। देखो हम लोग जब भी केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, इसमें केमिकल बॉन्डिंग हमारा नेक्स्ट पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग आप अगर करते हो तो केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ऐसे जनरली 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन? आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है और कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और एक और होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाम बता रहा हूँ, याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। क्या कर करता है, इससे तो पेपर में आना नहीं है। कार्बन की बात करें तो कार्बन जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड के रूल को फॉलो करता है, क्योंकि कार्बन के साथ सेम इलेक्ट्रोवैलेंस का एलिमेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, इसीलिए शेयरिंग बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के में ये करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।